अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमूज़ औक़ाफ़, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, उसको समझेंगे। यह आपकी 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। तो रमूज़ औक़ाफ़ होता क्या है? वो अलामतें यानी वो निशान जो इबारत के मफ़हूम को वाज़ेह करने में मददगार होती हैं। यानी वो निशान या अलामतें या सिंबल जो इबारत के मफ़हूम को, सेंटेंस को समझने में मदद करती हैं, रमूज़ औक़ाफ़ कहलाती हैं। यानी वो अलामतें और निशानात जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस जगह और किस तरह वक्फ़ करना है यानी ठहरना है। हमें किससे पता चलता है? रमूज़ औक़ाफ़ से, कि हमें कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस जगह थोड़ी देर के लिए रुकना है, किस जगह ज़्यादा देर के लिए रुकना है, किस इबारत को किस तरीके से अदा करना है। ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है? रमूज़ औक़ाफ़ के ज़रिए। कुछ रमूज़ औक़ाफ़ है जो आपके सिलेबस में हैं। वो है सक्ता, इस्तफ़हामिया, क़ौसैन, वावेन, ख़त्मा, फ़िजाइया, निदाइया। अब इन सब के बारे में हम तफ़सील से समझते हैं। सक्ता को इंग्लिश में कोमा कहते हैं। कोमा का ये निशान होता है। ठीक, जुमलों में नामों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है कोमा? नामों को अलग अलग करने के लिए, यानी उनमें थोड़ा फासला देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं इसका इस्तेमाल करके आपको बताऊं, चिड़ियाघर में शेर, चीता, अब ये देखिए कोमा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कई नाम हैं। तो कई नामों के बीच हमें क्या करना होता है? उनके बीच में एक कोमा लगाना होता है कि ये भी शामिल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसी चीज़ के लिए हम सक्ता का इस्तेमाल करते हैं। शेर, कोमा चीता, कोमा भालू, तेंदुआ, हिरन और भी बहुत से जानवर थे। तो ये समझ में आ गया आपको कि सक्ता किसे कहते हैं? सक्ता कोमा को कहते हैं। कोमा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कई नामों को एक साथ लिखा जा सके, जिनमें हम बार बार और का इस्तेमाल ना करें। अगर हम और का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ अजीब सा लगता है। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे, शेर और चीता और भालू और तेंदुआ और हिरन, तो न ही ये ग्रामर के लिहाज से सही है और न ही बात करने में ये अच्छा मालूम पड़ता है। इसलिए हम सक्ता का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं क्या है। इस्तफ़हामिया यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक, इसके नाम से ही आप समझ रही होंगी कि इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है। सवालिया जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे लगाएंगे? जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जा रहा हो, किसी चीज़ के बारे में पता किया जा रहा हो। ठीक, जैसे तुम कौन हो? तो क्या ही ये एक सवाल है, इसलिए इसके आखिर में क्या लगाया हमने? क्वेश्चन मार्क यानी इस्तफ़हामिया अलामत। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ भी इस्तफ़हामिया अलामत आया है। तुम कहाँ रहते हो? ये भी सवाल है, इसलिए इसके आखिर में इस्तफ़हामिया अलामत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रमूज़ औक़ाफ़ के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए।
अल्लाह हाफिज़।